प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, 7.1 से ही क्वेश्चन नंबर 23 सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको पता है सवाल लिखना है, उसके बाद में आपको पता है एलएचएस लिखनी है। एलएचएस लिख दी। अब देखो पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि लगभग सभी पदों को हम किस में बदलते हैं, साइन और कॉस में बदल देते हैं। करने को इसको हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया था, विपरीत निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस या नो, लेकिन वो तरीका हार्ड कर जाएगा। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम सभी सवालों को सरल तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल आप मेरे साथ में सवालों को हल करो और मेरे बताए नियमों के अनुसार करो, आपको एक सवाल इजी लगेगी। देखो ध्यान देना, इसलिए पहले बच्चों अब देखो मैंने आपको सूत्र सिखाया था, याद है, अंतिम से अंतिम का मिल करना। तो देखो सूत्र है, सेक का सूत्र क्या होता है 1/cos थीटा। अंडरस्टैंड, यस या नो। प्लस का निशान 1, तो सुविधा के लिए बट्टे में क्या लगा सकते हैं, सेक का सूत्र हमें पता है 1/cos होता है, माइनस तो माइनस, सुविधा के लिए क्या लगा सकते हैं 1। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। अब देखो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है सभी पदों को किस में बदलते हैं, साइन और कोस के पदों में बदलते हैं। इसलिए हमने सरल तरीके से किया, सेक को बदल दिया। सेक का सूत्र क्या होता है 1/cos थीटा। आपको सूत्र आते हैं, यस। अब देखो ध्यान देना, यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो ऊपर एलसीएम वाला सवाल बन गया, नहीं बन गया, बट्टे वाला सवाल बन गया ना। जब भी बट्टे वाला सवाल बन जाता है तो आपको पता है एलसीएम लेकर क्या करना होता है। तो देखो कोस और एक का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा आपको पता ही है, कोस हो जाएगा। अब आपको पता है नीचे वाली संख्या का भाग जाते हैं और ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा। तो कोस का कोस में सेम संख्या भाग लेके क्या गया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस का निशान, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 1 का भाग लिया किसमें, cos थीटा में, और आपको पता है 1 का जिस संख्या में भाग जाते हैं वो सेम संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात क्या आ जाएगा, cos थीटा में। cos को 1 से गुणा किया, क्या आ गया, cos थीटा। ओके एवरीबॉडी, ऊपर का समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है नीचे का, तो नीचे में क्या लेना है अपने को, cos थीटा लघुत्तम लेना। तो cos थीटा लघुत्तम ले लिया। अब देखो मेरे बच्चों, जब cos थीटा आपने लघुत्तम ले लिया तो वही बात है, cos का cos में एक बार 1 को 1 से गुणा किया, 1 माइनस का निशान, तो माइनस का निशान, 1 का भाग लिया cos में, cos को 1 से गुणा किया, क्या आया, cos। मेरे बच्चों मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आगे चले। अब देखो प्यारे बच्चों, सवाल को आगे बढ़ाने के लिए ये देखो गणितीय रूल और रेगुलेशन के अनुसार ये मेन बटा हो गया, क्या हो गया, 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, ये क्या हो गया अपना मेन बटा। जब ये मेन बट्टा हो गया तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर भेज देंगे तो परसेंट किस में बन जाता है, गुणा में। सवाल क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड था क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। नीचे की संख्या क्या चले जाते हैं ऊपर, और जो ऊपर की संख्या थी वो क्या आ जाएगी नीचे। अब बताओ पहले बच्चों, यहाँ तक समझ में आएगी, कोई दिक्कत। मेन बट्टा लिख दो और परसेंट किस में बना दो, गुणा में, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या क्या कर दो, नीचे कर दो। यस एनी क्वेश्चन, नो। अब देखो इसका आगे वाला यहाँ से समझना पड़ेगा। यस, अब देखो कोई कट रहा है तो काट दो। तो देखो पहले तो सवाल में आप ध्यान दोगे तो इधर ऊपर cos है, नीचे भी cos है, और ऊपर और नीचे दोनों में सब सेम से क्या होती है, कटते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, काट। इसलिए cos से cos कट जाएगा। जैसे cos से cos कट गया, बचा क्या, 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। यस, क्या बचा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब बताओ मेरे बच्चों, यस अंडर में आ रहे हैं, आंसर चेक किए, अभी तो नहीं आ रहे, सेम नहीं, अंडर से भी निजात पानी है। अब देखो प्यारे बच्चों, अंडर से निजात पानी है और क्या करें, सवाल को आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वो सेम कंडीशन आगे के आगे, वहां 1 माइनस साइन इस प्रकार से कुछ था। तो यहाँ देखो वही कार्य करना है, हम क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या को क्या कर देंगे, विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा में कर देते हैं। क्योंकि जब भी आपको पता है अंडर में सवाल चलता है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही बात, जब भी अपना अंडर में सवाल चलता है और तो हम माइनस है तो ऊपर नीचे क्या कर देना, विपरीत निशान से प्लस से गुणा कर देना। तो 1 माइनस cos है, यस है, ये तो है, जैसे लिख दो, और माइनस है इसलिए ऊपर नीचे क्या कर दो, प्लस से गुणा कर दो, और 1 माइनस cos तो 1 माइनस। अब बताओ मेरे बच्चों, यस है। अब ध्यान देना, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आंसर प्राप्त हुए, देखो ध्यान देना, 1 प्लस cos और 1 प्लस, तो हम 1 प्लस cos की क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। आपको पता है दो चीजें सेम होती है तो स्क्वायर लगा सकते हैं। यहां ध्यान देना, 1 प्लस का 1 पद है माइनस का। जब आपको पता है 1 पद प्लस का हो, 1 पद माइनस का हो, तो अभी मैंने बताया था, आपको पता भी है वैसे, पद किसका बन जाता है, माइनस का, और कहते क्या होती है, डबल। तो एक की स्क्वायर क्या करेंगे, एक ही होती है, आपको पता है, और ये cos स्क्वायर। ओके एवरीबॉडी, अब देखो पहले बच्चों, अभी ये तो सेम लिख दो क्योंकि ये हल हो रहा है, इसलिए पहले इसको हल करो। तो
तो आपको सरल समीकरण सिखा रखी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, पहले सरल समीकरण यस या नो। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए हम 1 माइनस cos स्क्वायर के सामने क्या ले सकते हैं sin स्क्वायर। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं सरल समीकरण आपको याद होनी चाहिए। और यदि आपको याद नहीं है तो आप एक काम करो, परीक्षा के अंदर इनको पीछे पीछे पन्ने में उतार लेना। अब देखो पीछे वाले पन्ने में उतारी और वहां आपने देखा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो उसके सामने आपको क्या मिलेगा sin स्क्वायर। तो मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि सवाल जब हम करेंगे तो सरल समीकरणों को यूज किस प्रकार से करना है अपने को समझ में आएगा। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरूरत पड़ रही है हमें। तो 1 माइनस cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर, ताकि देखो अंडर से बाहर क्या आ जाएगा sin। यस या नो। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल क्या है, कुछ सवालों के आपको इजी वे में समझ में आ जाते हैं, कुछ क्या है कि अपने को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत मांगते हैं अपने से। यस या नो। ऐसी बात नहीं कि अपने को आएंगे नहीं। तो यदि आप अभ्यास करोगे बार बार ये चीजें, आपको 1 माइनस cos स्क्वायर यानी sin स्क्वायर ये जो पता चल जाएगा, इनका यूज करना पता चल जाएगा आपको, तो आपको बड़े सवाल जो हम आगामी टाइम से करेंगे इस प्रश्न लेके, तो वो भी आपको इजी समझ में आ जाएंगे और आपको बहुत इजी लगेगी और आपका मन बन जाएगा इन सवालों में। अब देखो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पहले बच्चों ध्यान देना, 1 प्लस cos क्यू स्क्वायर है, आपको पता है अंडर से बाहर आना है, तो 1 प्लस cos क्यू स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर मतलब डबल है ये, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टैंड क्योंकि अंडर से निशान पानी है। इसी प्रकार sin स्क्वायर, तो sin गुना sin तो क्या बाहर आ जाएगा, आपको पता है sin थीटा। बोलो यस या नो। आंसर चेक किए, अभी भी नहीं आ रहे हैं, चाहो तो आप इसको हल कर सकते हो, ये आंसर आ जाएंगे, लेकिन इजी करना है तो आप इसी को हल कर देना। तो देखो मेरे बच्चों, अब आपको पता है कि 1 के बटे में भी क्या है sin। देखो लास्ट वाली यहां किया मैंने, अंतिम वाली है, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो लास्ट वाली है, ठीक है ना, तो लास्ट वाली है। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 के बटे में भी क्या है sin, आपको पता है, और cos के बटे में भी क्या है sin है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 के बटे में भी sin लिख सकते हैं, cos के बटे में क्या लिख सकते हैं sin। मेन रोल सूत्रों का मैं बार बार आपसे वादा करता हूं कि सूत्र देखो sec का सूत्र क्या होता है 1 बटा cos, अंतिम से अंतिम वाले सूत्र सीखे थे नहीं सीखे थे, तो यहां पर भी वही बात है, 1 बटे sin थीटा क्या हो जाता है cosec थीटा। यस या और cos थीटा बटे sin थीटा क्या हो जाता है cot थीटा, क्योंकि आपको पता है sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan का दोस्त कौन है cot थीटा। cot थीटा का सूत्र क्या होता है पता ही है, cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है cot थीटा। तो ये देखो यस या तो अब आपको सूत्र आने चाहिए। तो देखो मेरे बच्चों, अब आंसर चेक करो, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस आगे पीछे कैसे है उससे कोई दिक्कत नहीं, ये आया कि नहीं। तो मेन के प्यारे बच्चों, हताश मत हो आप, निराश मत हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप साथ में काम कर रहे हो मेरे, तो आपको ये हार्ड सवाल इजी लगेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में आपको ये इजी लगेगी। और शुरुआत में ये क्या हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आता, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। मेहनत करो, बार बार वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल इजी लगने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो आप बताओ ताकि हम और अच्छे से कार्य कर पाए।